उर्दू टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीन और शीन के हरूफ तहज्जी से बनाए गए अल्फाज वो वाले जिसमें सीन और शीन का इस्तेमाल होता है। बहुत दफ़ा देखा गया है कि जब हम उर्दू राइटिंग करते हैं, जब हम उर्दू में कोई भी तहरीर लिखते हैं, उसमें हमें ये नहीं पता होता है कि सीन के कितने सिरे हैं, शीन के कितने सिरे हैं। हम बग़ैर सोचे समझे उसको लिख देते हैं क्योंकि शुरू से हमें आदत बनी होती है, हमें उसके मुकम्मल तरीक़ा का नहीं पता होता। लेकिन आज कुछ पहचान मैं बताती हूँ जिससे आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा कि आप किस तरह से कि हम तलफ़ुज़ किस तरह सही लिखा जा सकता है और किस तरह सही बोला जा सकता है। सीन और शीन अगर रे के ख़ानदान से मिलते हैं, रे हरूफ तहज्जी का एक लफ्ज़, एक हर्फ रे 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 जे ये। इन हरूफ तहज्जी के इन हरूफों के साथ जब भी सीन और शीन जुड़ता है तो सीन और शीन के जो 3 सिरे होते हैं उन 3 सिरों में से एक सिरा हज़फ हो जाता है। मतलब हज़फ का मतलब ये है कि एक सिरा ख़त्म हो जाता है। जहाँ 3 है वहाँ 2 सिरे रह जाएंगे जब भी हम कोई लफ्ज़ लिखेंगे। एक मैं मिसाल आपको देती हूँ। मिसाल देने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे उर्दू टीचर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। और इससे उर्दू से रिलेटेड कोई भी मसला हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप मेरे से डिस्कस करें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर दे दूँगी। इसके साथ साथ बहुत सारी मेरी अगली न्यू वीडियोस आ रही है जिसमें तशरीह कैसे करते हैं, सलीस कैसे करते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th के स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सलीस कैसे होती है, तलखीस कैसे होती हैं, तरकीब नहवी किस तरह होती है। इन सब से रिलेटेड इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आपको उर्दू टीचर चैनल में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी और चीज़ की समझ आपको नहीं आती उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से, वो आप मेरे से डिस्कस करें, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। ये सारा कुछ मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू मिलेगा। और साथ साथ मेरे दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम चलते हैं अपने अगले लफ्ज़ की तरफ कि लफ्ज़ हम बनाते हैं सीन के साथ। पहले सीन के साथ कोई भी लफ्ज़ आप सोच लें, तो जब वो उसके साथ जुड़ता है रे के पूरे ख़ानदान में से किसी एक के साथ जुड़ता है तो क्या होता है, वो अपना एक सिरा ख़त्म कर देता है। जिस तरह एक आप लफ्ज़ ले लें शिरकत। अब मैंने ये शिरकत लिखा है 1 2 3, इसके 3 सिरे किए हैं जो कि अगर हम ग्रामर की रूह से देखा जाए, अगर हम उसको लिखते हैं तो ये रॉन्ग तसव्वुर किया जाएगा क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ये सीन अगर रे के ख़ानदान में से किसी के साथ भी जुड़ता है तो इसका एक सिरा हज़फ हो जाता है। तो इसको हम ग्रामर की रूह से गलत तसव्वुर करेंगे। शिरकत ऐसे बनेगा, रे एक इसका सिरा ख़त्म हो गया, हज़फ हो गया क्योंकि ये रे के साथ जुड़ गया। अगला एक लफ्ज़ शरबत। इसमें भी क्या हुआ है कि ये रे के साथ जुड़ने की वजह से इसका एक सिरा हज़फ हो गया। ऐसे ही शेर, ये और रे के साथ जुड़ा है तो उसका भी एक सिरा हज़फ हो गया। इसके साथ साथ अगर सीन शीन ये के साथ भी जुड़ जाते हैं तो भी एक सिरा उसका
हज़फ हो जाता है। अब इस शेर में ये साथ आया, इस वजह से उसका एक सिरा हज़फ हो गया, रे भी आ रहा है। ये आपने जहन में रखना है कि रे के ख़ानदान और ये के साथ जब भी कोई सीन शीन का जुड़ेगा तो वो लफ्ज़ में एक सिरा उसका हज़फ हो जाएगा। सुरमा, सीन से आप देख लें, ये शीन के साथ पहचान होगी थी इसकी। अब जो इसकी मिसाल है सीन के साथ, सुरमा। सुरमा में 3 सिरे होते हैं सीन के, लेकिन रे के साथ जुड़ा है तो उसका सिरा एक ख़त्म हो गया है। बिस्तर, बे सीन के 2 सिरे, एक रे की वजह से एक इसका हज़फ हो गया क्योंकि साथ आगे रे आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये ते आ रहा है इस वजह से, लेकिन उसके साथ रे भी मिल रहा है, इस वजह से बिस्तर का एक सिरा, सीन का एक सिरा हज़फ हो गया। इस तरह आप अपने जहन में सोचते रहें, आपको पता चल जाएगा कि और किन किन लफ्ज़ों के साथ अगर सीन शीन मिलता है तो क्या होता है, उसका एक सिरा हज़फ हो जाएगा। और बे की फैमिली, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, बे की जितनी भी फैमिली है, बे, पे, ते, टे, से, मैं यहाँ हेडिंग दे देती हूँ ताकि आपको याद रहें, ये 3 हैं। अगर बे, पे, ते के साथ भी सीन शीन अगर के जो हर्फ है वो जुड़ के एक कोई लफ्ज़ बनाते हैं तब भी एक सिरा हज़फ हो जाएगा। जैसे मैंने ये बिस्तर पहले आपको मिसाल दे दिया कि बिस्तर में ते आ रहा है, इससे क्या हुआ है कि जो सीन और शीन का जो लफ्ज़ सीन था उसके 3 सिरे थे, वो 2 रह गए हैं। इसी तरह सब्ज़ी अगर हम लिखते हैं, सब्ज़ी में भी 3 सिरे बनते हैं सीन के, लेकिन 2 रह गए, एक बे का और ये एक आगे जे बन गई है। ये चीज़ आप अब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आप उर्दू का कोई भी काम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं, तो आप कॉपी पर वर्क करो तो आप इसको इस पहचान को अपने जहन में रखें। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग आहिस्ता आहिस्ता नीट होना शुरू हो जाएगी। आप ख़ुद प्रैक्टिस करें घर में, मुझे भी बताएं कि और कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिसमें ये सारी रूल्स शामिल होते हैं और वो एक जो सिरा सीन शीन का है वो हज़फ हो जाता है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोई नई टेक्निक्स लेके आऊँगी उर्दू के हवाले से, कोई न्यू सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे उर्दू के हवाले से, किसी ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपको नॉलेज जिसकी वजह से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर हमारी मुलाकात होगी।